जी प्रदीप जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो मनीष जी, आज जिस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं लोगों के सामने जो कि सनातन धर्म के विषय में पूछे जाते हैं उनसे, तो उनके दिमाग में आता नहीं कुछ ना कुछ गलत तो था, कुछ ना कुछ गलत हुआ। कई बार कुछ लोग बोलते हैं बहुत कुछ गलत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आज हम लोग जो इस चर्चा पे आज करने के लिए बैठे हैं वो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि क्या सच में गलत हुआ, क्या सच में सनातन धर्म में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि त्रुटिपूर्ण थी, जिनको कि सुधारने की आवश्यकता थी। और जैसे कि आपने आज टॉपिक बताया था, टॉपिक के बारे में आप बताएंगे। तो हर हफ्ते इसी समय पे हम एक एक टॉपिक लेते जाएंगे और उस टॉपिक के विषय में हम चर्चा करेंगे कि और भी कौन कौन सी चीजें हैं। जितने भी हमारे श्रोता हैं वो भी हमको भेज सकते हैं कि उनके दिमाग में अगर कोई प्रश्न आता है, उनसे कोई प्रश्न करता है, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि ठीक है ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि सनातन धर्म में मेरा ऐसा मानना है कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि हम गलत ठहरा सकें। जब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अगर किसी को भी कुछ लगता है कि कुछ गलत है तो प्रश्न हमारे सामने रख सकता है, हम उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके हम कोशिश करेंगे कि उसका हम पूरा जवाब दें। अब आज का जो प्रश्न है उसके विषय में आप बताइए, तो उसकी शुरुआत करते हैं फिर। आज का प्रश्न तो दहेज प्रथा पे है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये दहेज प्रथा एक कुप्रथा है जो हमारे समाज में रही है। उस पर कई सारे तर्क भी लोग देते हैं, कुछ इसको डिफेंड करते हैं, कुछ इसको गलत बताते हैं। तो ये प्रथा के बारे में आप इसको एक बिल्कुल क्लियर हम करना चाहते हैं लोगों के दिमाग में, ताकि वो जो शंका लोगों के मन में है वो खत्म हो जाए। दहेज प्रथा क्या है, थी भी कि नहीं थी, सनातन का अंश है कि नहीं है, और थी तो कैसे थी, वो चीजें आप बताइए। बिल्कुल मनीष जी, दहेज प्रथा के बारे में जब आपने मुझसे पूछा कि अपना पहला एपिसोड हम लोग दहेज प्रथा पे करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि दहेज शब्द आया कहाँ से। क्योंकि हमारा जो हिंदी के जितने भी शब्दावली है वो सारी की सारी संस्कृत से बनी हुई है। तो मैंने संस्कृत में अपने ग्रंथ हैं, अपनी डिक्शनरीज हैं संस्कृत की, हर जगह पे ढूंढने की कोशिश करी। मैंने पाया कि दहेज शब्द तो कहीं मिला ही नहीं मुझे। बड़े आश्चर्य की बात है, हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो दहेज के ऊपर बहुत सारे निबंध मिलते हैं कि हिंदू धर्म में दहेज अभिशाप है और ये है वो है। अरे ठीक है, अभिशाप है, इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं, लेकिन ये शब्द संस्कृत में कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो वो शब्द आखिर हिंदू धर्म से जुड़ कैसे गया, सबसे बड़ा तो प्रश्न यहां पे आके खड़ा हो गया। तो फिर मैंने कुछ आसपास के शब्दों को देखना शुरू किया। तो मुझे अरबिक में एक शब्द मिला जिसका नाम था जिहाज। जिहाज का मतलब होता है डाउरी, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है बेसिकली जब मैरिज होती है तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, या तो जिहाज बेसिकली यूज होता है जहां मुस्लिम्स में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो रखा जाता है कि ये अमाउंट है, ये रखा जाएगा, ये क्या बोलते हैं स्त्री को दिया जाएगा जिस स्त्री से शादी करी जा रही है। तो वो जिहाज शब्द लेकिन अपने हिंदू धर्म की मैरिजेस पे कुछ फिट बैठता सा नजर नहीं आया। तो मैंने संस्कृत में भी और बहुत सारे शब्दों को देखना शुरू किया जो कि शायद मिलते जुलते हो। कई बार क्या होता है कि कुछ मिलते जुलते शब्दों से हिंदी के शब्द बन जाते हैं। तो एक शब्द आया दायाध्य, जिसका नाम था दायाध्य, दा या और ध धनुष का। अब दायाध्य शब्द का अर्थ होता है इंग्लिश में इनहेरिटेंस, यानी जो माता पिता अपने बच्चों के लिए धन और जमीन बाकी वस्तुएं जो छोड़ जाते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो एक माता पिता से बच्चों को मिलती है, उनके थ्रू उनके बच्चों को मिलती है, तो उस इनहेरिटेंस का नाम रखा गया दायाद। अब ठीक है, दायाद शब्द भी लेकिन देखा जाए तो फिट नहीं बैठता है। इसके अलावा कोई भी शब्द मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि आसपास भी हो और उसका मीनिंग कुछ करीब करीब आता हो। तो फिलहाल ये बात तो बहुत एकदम क्लियर हो गई कि ये जो दहेज शब्द है वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का शब्द तो नहीं है। ये कहां से आया? हो सकता है ये दायाद से आया हो, इनहेरिटेंस से आया हो सकता है कि जिहाज से आया हो, जो कि मुस्लिम शब्द है। कई सारे हिंदी के शब्द जो हैं वो अरबी से भी आए हुए हैं, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं उर्दू से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गई, अरबी से भी इन्फ्लुएंस हो गई, तो इस वजह से कई सारे शब्द वहां से भी आए हैं। तो ये भी शब्द वहां से आया हुआ ही लगता है करीब करीब, मुझे देखा जाए तो।
अब इससे थोड़ा, इस विषय से थोड़ा सा हटके चलते हैं कि हिंदू मैरिज सिस्टम आखिर है क्या। अगर हम उसको समझेंगे तो हमको ये विषय और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पूरे के पूरे विश्व में जितने भी रिलीजन हैं, रिलीजन और धर्म के ऊपर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो हम धर्म शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, पंथ का उपयोग कर सकता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए लोगों के लिए, तो हम इंग्लिश का शब्द उपयोग करेंगे, रिलीजन का ही। तो जितने भी पूरी दुनिया में रिलीजन है, उन सब में जितने भी मैरिज सिस्टम्स हैं, उनमें हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसका जो मैरिज सिस्टम है सबसे सबसे परिपक्व और सबसे परिष्कृत समझ में आया। और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सक्सेस रेट कैसे कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे सबसे कम डाइवोर्स केसेस होते हैं। डाइवोर्स केसेस मिनिमम होते हैं। एक बार मैरिज हो जाती है, मैरिज होने के बाद में हस्बैंड वाइफ जो हैं, पति पत्नी जो हैं, वर वधू जो हैं, पूरे के पूरे जीवन अपने साथ रहते हैं। और सनातन धर्म की अगर बोले तो हमारे यहाँ पे तो ये बात होती है कि 7 जन्मों तक आगे साथ रहेगा, और ये सारी अलग अलग बहुत सारी चीजें बातें आती हैं। तो ये सिस्टम जिसमें एक परिवार बने, क्योंकि हमारे यहाँ पे परिवार को एक यूनिट माना गया है सोसाइटी का, तो परिवार बने और परिवार में बच्चों का पालन पोषण एक ही माता पिता जो है वो करें, ऐसा सिस्टम, ऐसा सक्सेसफुल सिस्टम की फॉर्मेशन हुआ। जो सिस्टम इतना सक्सेसफुल है उसमें इतनी बड़ी त्रुटि हो संभावना ही नहीं नजर आती है। आप अगर वेस्टर्न सिस्टम को देखें, वेस्टर्न सिस्टम को देखें तो वहां पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जब कोई महिला 40 साल की उम्र के ऊपर क्रॉस कर लेती है तो वो रिस्पेक्टेबल हो जाती हैं सोसाइटी के अंदर, उसको लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखना शुरू कर देते हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ में ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ शब्दावली भी बहुत सम्मानित शब्दावली का उपयोग किया जाता है उनके लिए। वहीं अगर हम वेस्टर्न सिस्टम में देखेंगे तो वहां पे अक्सर के ऐसा देखने में आया है कि 40 क्रॉस करने के बाद में लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं। ठीक है, मेल्स के डाइवोर्स हो जाते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे जो बुरी चीज दिखाई पड़ती है वो ये दिखाई पड़ती है कि वहां पे वो महिलाएं जो हैं वो 40 साल के बाद में, उनके 2 बच्चे भी हैं, वो घर में हैं और वो भी अच्छी खासी उम्र के हो चुके होंगे, उसके बाद में वो जाके एक मतलब बड़ा बोलने में भी खराब लगता है, वो बॉयफ्रेंड ढूंढती फिर रही है उतनी उम्र में। तो ये ऐसा मैरिज सिस्टम क्या अच्छा है? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानूंगा। एक कितना असम्मान की स्थिति है, एक महिला पब में बैठी हुई है, थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन समझना जरूरी है इसको। हमारे यहाँ के लोग वेस्टर्न सिस्टम की बड़ी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सिस्टम कितना अनसिविलाइज्ड है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि एक महिला 40 साल की उम्र के ऊपर 50 साल के आसपास की उम्र की भी हो सकती हैं, वो सम्माननीय महिला, वो जाके कहाँ बैठी हुई है, एक पब में बैठी हुई है, इंतजार कर रही हैं कि कोई एक व्यक्ति आएगा जो इनसे मिलने आता है, और आके उनके साथ में वो समय स्पेंड करने के लिए चली जाती हैं, समय व्यतीत करने के लिए उनके साथ में चली जाती हैं। कितना घोर हमारे अगर हिंदू सनातन समाज में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बड़ा हे की दृष्टि से देखेंगे, और साथ में बड़ा अजीब सी दृष्टि से देखना पड़ेगा हमको कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों होना चाहिए। क्यों नहीं मैरिज सिस्टम इतना परिष्कृत हो कि वहां पे, अच्छा वहीं अगर हम मुस्लिम्स में देखने की कोशिश करते हैं, इस्लाम में, तो इस्लाम के अंदर तो स्थिति बड़ी और भी विकराल है। वहां पे तो क्या है कि ऐसा भी देखने में आता है कि शादी हुई, शादी होने के बाद में 3-3 शादियां हो गई, 3-3 शादी होने के बाद में वो शादी टूट गई, टूटने के बाद में वो चाचा के लड़के ने उन्हीं से ही शादी वापस से कर ली, फिर उसके बाद में मामा के लड़के ने वापस से शादी कर ली। यानी अगर आप देखें तो इट इज समथिंग लाइक, अगर ढंग से समझें तो एक महिला जो है कई बार वो परिवार में रोटेट होती रहती है। इस तरह का भी बहुत कुछ देखने में आता है। तो ये मैरिज सिस्टम क्या परिष्कृत है? बिल्कुल नहीं परिष्कृत है। अब आते हैं कि सनातन धर्म के अंदर हमारे यहाँ पे 8 प्रकार की मैरिजेस की, क्योंकि इसको मैरिज के सिस्टम को समझना जरूरी, तब हमको दहेज का पूरा ये जो इशू हुआ है इसको समझ में अच्छे से आएगा। 8 प्रकार की मैरिजेस की बात कही है। एक ब्रह्म मैरिज की बात कही है। ब्रह्म मैरिज ऐसे लोगों में होती है जो कि वैदिक ज्ञान रखते हैं जो लोग, और वहां पे जो वर होता है वो उनको वेद का पूर्ण ज्ञान होता है, और ऐसी मैरिजेस जो होती हैं वो उत्कृष्ट मैरिजेस में आती हैं और उनको ब्रह्म मैरिजेस का नाम दिया गया है।
उसके बाद में सेकंड आता है हमारे यहाँ पे, दूसरा आता है सिस्टम, ये अलाउड सिस्टम्स हैं। देखिए सनातन धर्म में हमने बोल दिया 8 सिस्टम मैरिज के हैं, मतलब 8 सिस्टम जो है अडॉप्टेबल है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम 8 सिस्टम को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे खाने में भी, थोड़ा सा मैं टॉपिक से अलग जाऊंगा, भोजन के अंदर भी बोला जाता है 3 प्रकार के फूड हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक फूड किनके लिए है? जो कि योग करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको स्ट्रिक्टली सात्विक फूड ही खाना चाहिए, सात्विक खाना ही खाना चाहिए। जो वॉर में जा रहे हैं, जिनको लड़ाई करनी है, जिनको जंग जीतनी है, जिनको बल के काम करने हैं, वो राजसिक जो खाना है उसको भोजन को खा सकते हैं। और तामसिक भोजन भी है, लेकिन होने का मतलब ये नहीं है कि तामसिक भोजन, उसको कैटेगरी है तामसिक भोजन की, लेकिन तामसिक भोजन के लिए मना किया गया है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोगों को मना किया गया है। कुछ अलग अलग लोग हैं जिनको अलाउड भी है तामसिक, लेकिन वो अगर उस विषय पे जाएंगे तो ये विषय बिल्कुल भटक जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे 8 मैरिज सिस्टम है, लेकिन 8 मैरिज सिस्टम का मतलब नहीं है कि सारे के सारे सिस्टम जो हैं इनको फॉलो करना ही चाहिए हमको, या हम सबको कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो दूसरा है वो देव मैरिज है। देव मैरिज बेसिकली डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, जैसे कि राजा महाराजा जो होते थे उनके बीच में इस तरह के एक कॉम्बिनेशन बन जाते थे कि अगर एक राजा है, अपनी पुत्री जो है दूसरे राजा के साथ में शादी कर देता है, तो उनके राज्यों के बीच में आपस में मैत्री जो है वो बढ़ जाती थी। तो इस तरह की मैरिजेस को देव मैरिजेस जो माना गया, ये भी अलाउड फॉर्म ऑफ मैरिज है हमारे यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा, जिस समय पे हमारे यहाँ पे राजसी व्यवस्था थी उस समय पे कई लोग उसको फॉलो भी करते थे और कई बार होती रहती थी इसको। उसके बाद में अर्शा मैरिज सिस्टम है। अर्शा मैरिज सिस्टम जो है वो बेसिकली जो साधु संत हैं, साधु संत में ऐसा नहीं कि साधु संत सभी मैरिज नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते हैं। साधु संतों में कई तरीके के संत हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे संत हैं जो कि पूरा अपना जीवन जो है वो योग में पूरी जनता से दूर होकर बिता देते हैं। ऐसे भी साधु संत हैं जो कि जन साधारण में रहते हैं, उनके उपदेश देते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं। और ऐसे भी हमारे यहाँ संत थे जो कि हमारे यहाँ पे जो शिष्य हैं उनको पढ़ाने का कार्य करते थे, राज परिवार से जुड़े रहते थे, जन साधारण से जुड़े रहते थे। तो ऐसे जितने भी संत हैं उनको वो शादी कर सकते थे। हमारे यहाँ पे उनको जो उनके शिष्य होते थे वो गुरु और गुरु माता के नाम से बुलाया करते थे। तो उनकी जो शादी होती थी वो अर्शा मैरिज के कैटेगरी में आती थी। फिर उसके बाद में प्रजापत मैरिज सिस्टम जो है वो सबसे पॉपुलर सिस्टम है आज के समय में। जो हम लोग जितनी भी शादियां कर रहे हैं ये प्रजापत मैरिज सिस्टम के अंदर में आती है, प्रजापत शादी पद्धति के अंदर आती है, जिसमें एक वर है और एक वधू है। इनको उनके पेरेंट्स जो होते हैं, उनके माता पिता जो होते हैं, उनकी आज्ञा से वो लोग एक दिन सुनिश्चित करते हैं जिस दिन शादी अपनी रखते हैं। पूरे पूर्ण जो श्लोक हैं उनसे उनको बांधा जाता है, पूरे देवताओं का उनको आशीर्वाद मिलता है, पूरे घर परिवार का आशीर्वाद मिलता है, कुल का आशीर्वाद मिलता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, सारे समाज के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये जो पूरी पद्धति है, प्रजापत पद्धति ज्यादातर हम लोग आजकल फॉलो करते हैं। इसके बाद में 5वीं पद्धति, अब ये 5, 6, 7, 8, कई बार इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि भैया तो हिंदुओं में तो ऐसा है भगा के शादी करने का भी अलाउड है। तो ये अलाउड मतलब शादी पद्धति है, लेकिन अलाउड जो है वो पहली 4 ही हैं। अब गंधर्व विवाह जो है वो वॉलंटरी यूनियन है, जिसको लव मैरिजेस बोलते हैं आज की डेट में। अब लव मैरिज अगर किसी ने कर ली तो एक्सेप्ट तो करना ही है। तो हमारे यहाँ पे उनको बना दिया कि ठीक है ये एकदम अलाउड नहीं है कि आप करो ही, लेकिन अगर इन केस किसी ने कर ली है तो उसके लिए कोई हमारे यहाँ पे मनाही नहीं है। आपने कर ली है, ठीक है, वॉलंटरी यूनियन है। लव मैरिज को बेसिकली वॉलंटरी यूनियन बोलते हैं, जहां पे क्या है कि 2 जो युगल हैं उन्होंने खुद निर्णय लिया कि हमको मैरिज करनी है और उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद में गंधर्व मैरिज के बाद में आता है असुरा मैरिज। अब नाम से ही आ जाता है कि असुर, असुर मतलब ये तामसिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं भाई, असुर मैरिज। तो उसमें असुर मैरिज में क्या है कि जहां पे एक कुछ पैसे देके किसी महिला को खरीद लिया जाता है, और एक तरीके से खरीदने की पद्धति होती है। लेकिन असुर मतलब ऐसे लोगों में जो कि धर्म को मानने वाले नहीं है पूर्ण रूप से,
और बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां उसमें हैं। वहां पे क्या है कि खरीद फरोख्त की भी शादियां जो हैं वो हो सकती हैं, और अगर होती है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद में राक्षस मैरिज है, ये भी सब तामसिक मैरिज में आती है, राक्षस मैरिज भी। ये आती है फोर्सेबल एब्डक्शन। मान लीजिए किसी ने किसी को उठा के ले गया, उठा के ले जाने के बाद में उनको किडनैप कर लिया, जैसे मतलब सही शब्द बोलेंगे तो किडनैप कर लिया। तो किडनैप करने के बाद में जो शादियां होती हैं वो फोर्सेबल एब्डक्शन की कैटेगरी में आ जाती हैं। उसके बाद में आ जाती है पिशाच, जिसमें कोई किसी का बलात्कार कर लेता है। तो ये सारी भी मैरिज सिस्टम है, लेकिन ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पे। तो इस प्रकार से 8 मैरिज सिस्टम्स जो है वो हमारे यहाँ माने गए। अब इतना परिष्कृत सिस्टम जिसमें उन्होंने हर चीज के ऊपर विचार किया, छोटी छोटी बिंदुओं पर विचार किया। आप सोचो, इस पे भी विचार किया कि अगर कोई किसी के साथ में प्रेम विवाह करना चाहता है, पेरेंट्स की, माता पिता की राजामंदी नहीं भी है, ऐसी परिस्थिति में भी वो अगर शादी कर लेता है तो ठीक है, अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपने कर ली है तो उसको समाज जो है एक्सेप्ट कर लेगा। तो जहां पे इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर विचार किया गया, वहां इतनी बड़ी चीज पे विचार कैसे नहीं हो सकता है, और क्यों नहीं किया गया होगा? ये बड़ा सोचने विचारनीय विषय है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और भी रिसर्च किया। अब क्या है कि बार बार ये बात भी आती है कि महिलाओं की मैरिज जो होती है वो पुरुषों के साथ की जाती है, और भारत में महिलाओं को पढ़ने का, पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती थी। तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे माता सरस्वती की हम लोग पूजा करते हैं। हर बच्चा जो स्कूल जाता है सबसे पहले सरस्वती वंदना गाता है, और माता सरस्वती को अपना आराध्य मान के और अपनी जो एजुकेशन है वो शुरू करता है। माता सरस्वती माता है, वो भी एक महिला है, तो उनको जब माता माना गया, जब हमने जो विद्यादायिनी जो शक्ति है उसको ही महिला माना, तो महिलाओं को शादी, महिलाओं को अगर एजुकेट ना किया जाए, उनको पढ़ाया ना जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। और ऐसा सनातन धर्म जिसके अंदर यत्र निर्यस्तु पूज्यते, यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता, ऐसा मंत्र जहां पे, ऐसे श्लोक जहां पे हों, इसका मतलब होता है ऐसी जगह है या ऐसा कुल जहां पे नारी की पूजा नहीं होती है। पूजा यानी ऐसा नहीं कि आप आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा का अर्थ हुआ उनका सम्मान नहीं होता हो, रमते तत्सम्मान होता हो, ऐसी जगह पे वहां पे देवताओं का वास होता है। तो नारी के सम्मान में इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे सनातन धर्म में कही गई, इतना अच्छा परिष्कृत सिस्टम बनाया गया। दहेज जैसा कोई शब्द उपलब्धि नहीं है। तो अब ये हुआ क्या आखिर? जहां पे ऐसा माना गया कि शादी जो है दो आत्माओं का बंधन है, और सिर्फ शादी का अर्थ बच्चे पैदा करने तक नहीं है। हमारे यहां पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी चारों जो जीवन के 4 पुरुषार्थ जिनको बोला जाता है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, सभी में जो विवाह जो है वो सम्मिलित रहता है। विवाह जो है ये सारे जो अंग हैं इसके, सारे जो पुरुषार्थ हैं, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित रहते हैं। यानी अगर आप सन्यास भी ले रहे हैं तो अपनी धर्म पत्नी के साथ जाके आप सन्यास ले सकते हैं, ऐसी पद्धति है। तो वहां पे सिर्फ बच्चे पैदा करना और शादी इसलिए करना क्योंकि एक परिवार बनाना वहां तक ही सीमित नहीं है। अब आते हैं दहेज का, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमारे यहाँ पे जो एक मैंने शब्द की बात करी थी, दायध्य, यहीं से मुझे ऐसा लगता है कि दहेज शब्द जो है दायध्य शब्द से निकला हुआ है। दायध्य जो शब्द है इसका मतलब है इनहेरिटेंस। बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि महिलाओं को जो पिता हैं उनकी संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने की बात हुई है। कई सारे मैंने श्लोक देखे जिसके अंदर जो पुत्री है उसको उसका बराबर का हक माना गया है पिता की संपत्ति के अंदर। जितने भी पुत्र पुत्री हों उनमें वो संपत्ति बराबर में बंटनी चाहिए। अब इसके अंदर एक परेशानी एक आती है कि कई बार क्या होता है, जैसे विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद महिला को उसकी जो भाई हैं वो संपत्ति जो है वो हो सकता है ना दें, या माता पिता की मृत्यु के बाद में जो उनका हक है वो उनको हो सकता है ना मिल पाए। तो ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो इस वजह से एक ऐसा परिवार में निर्णय हुआ
कि एक नया परिवार बनने वाला है। ठीक है, बाद में उनको मिलेगी संपत्ति, वो एक अलग बात है। एक नया परिवार बनने वाला है, और इस नए परिवार जो बनने वाला है, इस नए परिवार को दोनों, यानी लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता, दोनों ही उनके परिवार बनाने में मदद करें। अब दोनों मत परिवार बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कन्या जो है वो वर के घर में जाके रहती है, इस वजह से वो संपत्ति जो लड़की के परिवार से दी गई, कन्या के परिवार से दी गई, वो ऑटोमेटिकली वर के परिवार में चली जाती है। तो इसका कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आया। लालच देखिए इंसान की एक प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति को कुछ हद तक रोकने की कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस प्रवृत्ति को हटा देंगे। और ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म और ये भारत और नहीं, ये पूरे के पूरे विश्व में कहीं भी लालच जो है वो हटाया नहीं जा सकता। जब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस हुआ होगा लोगों को कि यहां से एक जो संपत्ति का हिस्सा है या जो कुछ भी है, जो दायद जो है वो मिल रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा मिल जाए। और इसी के अंदर एक त्रुटि कहां से आई कि कुछ लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इतना होना चाहिए। और कई बार क्या हुआ उसमें कि जो लड़की है, कन्या है, उनके जो घर परिवार हैं, उनकी जितनी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उनके अंदर, जितना उनके पास में धन है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई। मैं डिमांड नहीं बोलूंगा, सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस हो गई। तो एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से ही वहां पे समस्याएं आने लग गई। खैर, अगर मैं दहेज की समस्याओं की बात करूं तो दहेज की रूपी समस्याएं जो हैं वो कुछ पॉइंट, मैं परसेंटेज देख रहा था तो 0.01% के आसपास ही हैं, लेकिन उसका पब्लिसिटी बड़ी भयानक हुई है। इतनी जबरदस्त पब्लिसिटी हुई है इसकी कि जैसे पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी अपराध होते ही नहीं हो, और सनातन धर्म के अंदर ही ऐसा अपराध होते हो। हाँ, इतना जरूर मैं बोलूंगा कि सनातन धर्म कभी भी ये अलाउ नहीं करता है कि आप वॉलेंटरली जाके किसी को बोलें कि आप जो भी इसको शब्द उपयोग करें, दहेज शब्द का उपयोग तो पहले तो बंद ही कर दें, दायध्य शब्द का उपयोग करें। दायध्य शब्द जो है उसका अर्थ हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा, वो आज देना चाहते हैं या आगे देना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। आप उसके ऊपर फोर्स या आप खुद बोलना, इस बारे में चर्चा करना गलत है। इस बात को हम लोग, ये लालच जो है इसको हटा दीजिए। ये जो इस प्रवृत्ति का जो दहेज नाम से इतने बड़े बड़े लेख लिखे गए, इसका कोई भी सनातन धर्म से लेना देना नहीं है। हाँ, एक प्रवृत्ति का लेना देना है जिसका नाम है लालच, और ये प्रवृत्ति कहीं भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। तो उस प्रवृत्ति को, क्योंकि सनातन धर्म बहुत महान धर्म है, इसके अंदर हमने अपने ऊपर कंट्रोल करना, किस तरह से कंट्रोल करना, इस चीज के ऊपर ही विचार किया है। हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं उनका एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ पे मैरिज की टाइमिंग्स की जो बात हो रही है, हमारे यहाँ पे 14 ईयर्स 14 साल तक तो बच्चे गुरुकुल में रहते थे, अगर गुरुकुल पद्धति की मैं बात करूं। उसके बाद में 14 साल के बाद गुरुकुल से आने के बाद कम से कम उनको 4 साल तो स्टैब्लिश होने में लगेंगे। तो जो हम आज लीगल जो एज बोलते हैं मैरिज की, 18 ईयर्स है, वो 18 ईयर्स हमारे यहाँ पे शुरू से वैलिड है, क्योंकि 14 साल तक ब्रह्मचार्य माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो 14 साल तक अगर ब्रह्मचार्य है तो उस समय तो मैरिज हो नहीं सकती। तो जो चाइल्ड मैरिज आते हैं, बच्चों के विवाह हो जाते हैं, वो सब तो संभव ही नहीं है देखा जाए तो ये सारी पद्धति कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी इंसानी जो कमियां हैं उनकी वजह से डेवलप हुई। और मैं यही बोलना चाहूंगा इसके ऊपर कि सबसे पहले तो ये बोलना बंद कर दें कि ये हिंदू धर्म की एक गलती है। गलती नहीं है, हिंदू धर्म ने तो कोई गलती नहीं करी। हिंदू धर्म ने तो आपको सही पाठ पढ़ाया। हिंदू धर्म ने तो हमेशा बोला, सनातन धर्म ने हमेशा बोला कि आप तो भैया सात्विक फूड खाओ। अब आप तामसिक फूड खाने लग गए तो उसमें हिंदू धर्म की क्या गलती है? उसने डिस्क्राइब कर दिया क्या कैटेगरी है भाई हमारे यहाँ पे। इसी प्रकार से आप, अगर आपके अंदर की एक लालच है, वो लालच अगर जागृत हो गया तो इंसान के अंदर गलती हो सकती है, एक मानव के अंदर गलती हो सकती है, सनातन धर्म के अंदर कभी नहीं हो सकती है। तो हम लोग इसी के ऊपर आगे चर्चा भी करते रहेंगे और लोगों से है कि इस गलती को हटाएं और इस बारे में बोलना बंद करें आज के बाद में। और जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको समझ में आए कि ये कोई गलती नहीं है, ये मानव प्रवृत्ति की गलती है। मानव प्रवृत्ति की गलती को हटाने का प्रयास हमको करना चाहिए। लेकिन कभी भी सनातन धर्म की जो वैल्यूज हैं, हमारे यहाँ पे दो चीजों की बात होती है कि एक वैल्यू सिस्टम है
यानी हम लोग बोलते हैं कि एक नीति है और एक रीति है। तो नीति जो है वो सनातन धर्म बना के गया है, और रीति जो है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग सनातन धर्म से उठाते हैं, लेकिन कभी कभी रीति को फॉलो करने के अंदर हमारी जो पर्सनल चीजें होती हैं, जो हमारे दोष होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। तो इसी प्रकार का एक दोष है जो कि सामने आया, लालच जैसा दोष सामने आया, और इसको उसकी वजह से सनातन धर्म को बहुत बदनामी मिली। देखा जाए तो कई लोगों ने, अभी भी अगर आप कहीं भी कोई मैगजीन्स में पढ़ के देखेंगे, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बड़ा भयानक धर्म है भैया, यहाँ पे तो क्या है कि महिलाओं को जला दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या नहीं किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो है, देखिए ये दुनिया में ऐसा है कि जो भी स्ट्रांग है, ये महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं है, स्ट्रांग है, मजबूत जो है, वो कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। ये इंसान की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति पे कंट्रोल करने के लिए हमने पूरे सिस्टम्स बनाए, आज से पहले भी सिस्टम्स बने और आज भी सिस्टम बने, जिससे कि हर इंसान कमजोर हो या मजबूत हो, इस दुनिया में आराम से जी पाए। उन सिस्टम्स को जितना हम मजबूती से बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसको तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर महिलाएं जो है, उनके ऊपर अत्याचार करने का प्रयास होता है, लेकिन हम ये बोले कि सनातन धर्म की वजह से अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से इसमें काफी हद तक सारी चीजें कवर हो गई हैं, और जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, हम हर इतवार को ऐसे ही किसी विषय के ऊपर आएंगे, आपके पास में चर्चा करेंगे। और आपके भी अगर दिमाग में कोई विषय आता है, आपको ऐसा लगता है कि जिसका जवाब आप नहीं दे पाते, तो बिल्कुल आप पूछिए, कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे जो ट्वीट्स हैं उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो जहां भी आपको लगता है आप डालिए, और हम लोग उन विषयों को बिल्कुल उठाएंगे आपके पास में। आपने ये जो अभी प्रदीप जी ने सारा कुछ बताया, शादियों के 8 प्रकार, दहेज और ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप सबके दिमाग में अगर कोई डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि प्रदीप जी ने ही कहा कि ये दहेज से जो परेशानी है वो 0.1% है, लेकिन उसको प्रचारित ऐसा किया गया कि सारी परेशानी इसी की है। तो ये एक प्रोपोगेंडा है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। लेकिन अब जो मेन चीज है वो ये है कि हम सभी ये जो प्रदीप जी ने बातें बताई, केवल सुन के नहीं रखें, इसको आगे पहुंचाएं। जितना हो सके हम इन बातों को आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के दिमाग में भी ये बातें क्लियर हो कि हमारे धर्म में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति में, और उसी की वजह से ये सारे दोष आते हैं, जिनको दूर करने के लिए भी हमारे धर्म ने प्रावधान पहले से किए हुए हैं। तो हम अगर धर्म को फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, तो आगे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। इस चीज को तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हमारे धर्म में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल नहीं है। तो एक्सेप्ट कीजिए ही मत कि हमारे धर्म की कमी है, हो ही नहीं सकती, धर्म में कमी कैसे हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसी प्रकार हर रविवार शाम को 6 बजे आप हमसे जुड़िए। आपके दिमाग में भी यदि कोई पॉइंट हो तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, हमारे धर्म की रक्षा हो, तो इन अच्छी चीजों को आप शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को सुनाइए, ताकि उनके दिमाग में भी यदि कोई भ्रम नामक कोई कचरा भरा है तो वो बाहर निकले। जी प्रदीप जी। बिल्कुल, सभी जितने भी श्रोता हैं उनको धन्यवाद। और प्रशासक समिति जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं, जितने भी ट्विटर के ऊपर हैं, ग्राउंड के ऊपर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रशासक समिति कार्य कर रही है, ये बिल्कुल सराहनीय है। आगे भी सब लोग कार्य करते रहें, सबके पास में पहुंचाते रहें, बहुत अच्छे अच्छे विषय हम लोग लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार।